तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आईपीएल शुरू हो गई है और आप सब लोग क्यूरियस है ये जानने के लिए कि कौन सी टीम इस साल जीतेगी। और जैसे कि आपको पता है कि आरसीबी लास्ट ईयर जीत गई थी और इस साल भी क्या आरसीबी जीतेगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर एक के जो मेन कैप्टन है ना, उस पे टोटल पूरा जो बाजी है उस पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो पूरे टीम को लीड करता है और उसके गाइडेंस और उसके जो स्ट्रैटेजी है, अगर वो सही रहेगी ना तो आरसीबी के जीतने के चांसेस हो सकते हैं। तो जैसे कि कैप्टन जो है उसका नाम है रजत पाटीदार। तो जो कैप्टन रजत पाटीदार है बहुत ही टैलेंटेड है, नो डाउट, और बहुत अच्छे से खेल रहा है और उसका जो ये टाइम की जो टीम वर्क है वो भी बहुत ही अच्छा है। रजत पाटीदार का अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1993। लेकिन अगर हम उसका पर्सनल ईयर निकालते हैं तो हमें इसका जो ईयर है हमको रिप्लेस करना है 1993 से। हम 2026 से उसे रिप्लेस करेंगे। तो जब हम 2026 को रिप्लेस करते हैं तो उनका जो पर्सनल ईयर निकल कर आता है वो है नंबर 8। तो जैसे कि आप जानते हो कि 1 नंबर और 8 नंबर की नहीं बनती है आपस में। क्यों नहीं बनती? क्योंकि 1 नंबर है सूर्य का और 8 नंबर है शनि का, और शनि जो है वो है इलेजिटिमेट सन सूर्य का। इसके वजह से दोनों की आपस में नहीं बनती। तो ये कहानी पहले मैंने आपको पहले भी शेयर की है सूर्य और शनि की, कि शनि ने जो राजा है सूर्य, उन्होंने शनि को अपने सन के रूप में नहीं अपनाया था और इसके वजह से जो शनि हैं उनको अपने पिता के प्रति एक नफ़रत सी हो गई थी। इसके वजह से इनके दोनों की आपस में नहीं पड़ती है। तो अगर हम इस साल को देखने जाए आरसीबी टीम के लीडर के हिसाब से, कैप्टन के हिसाब से, तो रजत पाटीदार का कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है ये साल और थोड़ा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। लेकिन अगर वो पूरी मेहनत लगाए और पूरी एफर्ट्स डाले तो शनि भी यही कहता है कि अगर श्रम कीजिए और आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो शनि अगर आपको रेडी है फल देने के लिए तो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत पे ही, वरना वो आपको नहीं रिज़ल्ट देगा। तो मैं अगर आरसीबी की टीम के जो कैप्टन हैं रजत पाटीदार सही एफ़र्ट्स दिखाए और सही दिशा में मेहनत करेंगे तो उनको भी रिज़ल्ट ज़रूर देगा ये शनि। जैसे कि आप जानते हो कि ये जो साल चल रहा है वो है 2026, जो सूर्य का साल है। और अगर हम सूर्य का साल देखें तो वो नंबर 1 पर आ रहा है। नंबर 1 मतलब जो भी लीडर्स है, कैप्टन्स है, अगर उसको वो रिलेट करता है तो ये जो साल है उनके लिए है। और जो बेस्ट कैप्टनसी दिखाएगा, बेस्ट लीडरशिप रोल्स दिखाएगा, तो उनके चांसेस ज़्यादा है जीतने के। और जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके जो भी अच्छे एफर्ट्स डाल रहा है और जो जिनका सूर्य के साथ कनेक्शन अच्छा बैठेगा, तो वो अगर वो भी अच्छे एफर्ट्स दिखाएंगे तो वो भी लक फैक्टर उनका भी काम करेगा और ये साल उनको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब हम बात करेंगे विराट कोहली की, जो उन्हीं के टीम में है, आरसीबी के टीम में। तो आरसीबी की टीम में जो विराट कोहली है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं अपने टीम के लिए। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 नवंबर 1988 और अगर हम उनका पर्सनल ईयर निकालें तो वो भी नंबर 8 पे आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कि वो जो रूल करते हैं वो 5 नंबर से है, यानी कि बुध से, और जो बुध देता है वो है बुद्धिमत्ता, और जो बुध है वो फ्रीडम लवर है और इंडिपेंडेंट पर्सन है। तो ये जो गेम है अगर वो अपनी बुद्धि यूज़ करके या अपनी दिमाग यूज़ करके स्ट्रैटेजी से खेलेंगे तो ये इनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर हम अब उनका पर्सनल ईयर निकालते हैं तो वो आता है नंबर 8 पे, यानी कि शनि का नंबर। और शनि क्या बोलता है? तू मेहनत कर और फल आपको ज़रूर मिलेगा। शनि एक कर्म फल दाता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल उनको मिलेगा। तो अगर वो अपने पूरे जी जान लगा देंगे, पूरे एफर्ट्स लगा देंगे, तो वो ज़रूर जीत पाएंगे और आरसीबी को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब हम बात करते हैं फिल सॉल्ट की, जो उनके लिए एक मजबूत प्लेयर है और वो बहुत अच्छे विकेट कीपर है। तो जैसे आप जानते हो जो फिल सॉल्ट है उनका डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1996 और उनका 28 को अगर हम ऐड करते हैं सिंगल नंबर पे तो वो आता है नंबर 1 पे। नंबर 1 किसका है? किंग का है। और
1 नंबर आ गया है इस साल, जो 2026 का जो ऐड करते हैं हम तो वो पर्सनल ईयर भी आता है नंबर 1 पे। तो इस साल तो फिल सॉल्ट की लॉटरी लग गई है, यानी क्योंकि जो 1 नंबर है वो राजा का नंबर है, एक लीडर का नंबर है। और जैसे 28 नंबर बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, 1 नंबर अगर हम ऐड करते हैं 28 को, जो 1 नंबर है वो बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं और बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो साल है उनके लिए एक लक की तरह साबित होगा, और अगर वो अच्छे से खेलेंगे तो ये भी उनके टीम के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेंगे और टीम को जिताने में उनका भी बहुत ही अच्छा सहयोग होगा। अब हम बात करेंगे जोस हैज़लवुड की, जो आरसीबी के एक बॉलर है। और आज हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे उनके डेट ऑफ बर्थ को कनेक्ट करके। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 8 जनवरी 1991। और जैसे कि आप जानते हो 8 नंबर जो है शनि का नंबर, और ये जो साल है वो है 1 नंबर, यानी कि जो पिता है 1 नंबर वो अपने पुत्र के घर पे आ रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हो राजा कभी भी खाली हाथ नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ अपने पुत्र को ज़रूर देख कर जाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि ये जो पर्सनल ईयर है जो जोस हैज़लवुड के लिए है, वो उनका पर्सनल ईयर 1 पर आ रहा है। और 1 नंबर किसका होता है? एक राजा का नंबर है। और राजा है, भले ही उसको 8 नंबर से नहीं बनती, लेकिन जब वो आते हैं तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते और कुछ ना कुछ ज़रूर देकर कर जाएंगे। तो जोस हैज़लवुड के लिए ये साल बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन उनको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर वो सही दिशा में मेहनत करेंगे तो उनको फल ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए हैज़लवुड आरसीबी के लिए थोड़े लकी साबित हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे यश दयाल, जो बहुत ही अच्छे बॉलर है आरसीबी टीम के। और जो यश दयाल का जो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है वो है 13 दिसंबर 1997। और जैसे आप देख रहे हो 13 जो है अगर हम ऐड करते हैं वो 4 पे आता है, और ये एक राहु का नंबर है। तो राहु क्या करता है, वो कहीं ना कहीं भ्रम में डाल देता है और ओवर कॉन्फिडेंट बन जाता है बंदा। तो ये जो साल है यश दयाल के लिए थोड़ा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। अगर हम उनका पर्सनल ईयर कैलकुलेट करें तो उनका जो पर्सनल ईयर भी आ रहा है नंबर 8 पे, और 8 नंबर है शनि का। तो जब शनि आ गए हैं और वो भी 4 नंबर के साथ, 4 नंबर जो यश दयाल का डेट ऑफ बर्थ है, तो कहीं ना कहीं हार्डवर्क करवा देता है, मेहनत करवा देता है बहुत ही, और सफलता बहुत ही डिले कर देता है। तो इस साल थोड़ा मुझे लगता है कि यश दयाल के लिए एक चैलेंजिंग साल हो सकता है, कंट्रोवर्सी आ सकती है, और बहुत ही मेहनत करनी पड़ सकती है इनको, और उनको कुछ ना कुछ ऐसे फेस करना पड़ेगा, स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ेगी, और उनको जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो बहुत ही देरी से मिलेगा। अब हम बात करेंगे आरसीबी के अगले प्लेयर है जो है देवदूत पडिक्कल। जैसे कि आपने देखा होगा जो लास्ट मैच हुई उसमें भी देवदत्त पडिक्कल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, और उन्हें 61 रन्स बनाए थे उनकी टीम के लिए, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। अगर डेट ऑफ बर्थ हम देखें तो वो है 7 जुलाई 2000। और 7 नंबर जो केतु का नंबर है वो बहुत ही लकी नंबर है। जैसे कि हम देखते हैं 7 रंगों के रेनबो होता है, 7 नदियाँ होती है, तो हर एक चीज़ 7 नंबर से जुड़ी रहती है। और 7 नंबर जैसे केतु का नंबर है, बहुत ही लकी नंबर साबित हो सकता है। और उनका जो पर्सनल ईयर अगर हम देखें, अगर उसका टोटल करते हैं तो वो भी नंबर 6 पे आ रहा है, जो शुक्र का नंबर है। और शुक्र जब आता है तब नेम, फेम, पैसा सब कुछ देता है। और ये जो साल है जो देवदूत के लिए लकी साबित होगा, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनकी तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो अब हमने जो भी ये जो आरसीबी के 5 प्लेयर्स की बात की है, वो सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं हैं, वो 5 पिलर्स है आरसीबी ग्रुप के, आरसीबी टीम के। और अगर ये जो साल है थोड़ा अनलकी साबित हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर वो एफर्ट्स डालेंगे पूरा ही अपना, तो उनको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे नो डाउट, और तभी वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो भी मैं चलते चलते आरसीबी टीम को ऑल द बेस्ट बोलूँगी, और ये बोलूँगी कि लक फैक्टर भले ही वीक हो, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता। तो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू यू एंड योर टीम।
एंड आई होप कि आप बहुत एफर्ट्स डालें और आपकी टीम ज़रूर जीते। क्या आप अपने करियर, रिश्तों या पैसों को लेकर उलझन में हैं? वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको ये बताती है कि आपके जीवन में ये उलझनें क्यों हैं और किस तरह से आप इन उलझनों में से निकल सकते हैं। मेरे फ्री वैदिक न्यूमरोलॉजी मास्टर क्लास में आप जानोगे अपने उलझनों से निकलने का रास्ता, जहां मैं आपको बताऊंगी आपकी ताकत, आपके जिंदगी में आने वाली चुनौतियां, कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। दोस्तों, ये मास्टर क्लास है सभी के लिए फ्री, तो आज ही रजिस्टर कीजिए।